उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे। ओम। ऐसे लक्षणों वाले इस मन का विरोध करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। अभिप्राय यह है कि जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, उससे भी अधिक दुष्कर मैं मन का रोकना मानता हूँ। तो प्रसंग मन का था। चंचलम मनः कृष्ण प्रमाति बलवत्। यह बड़ा बलवान है। किसी बलवान शत्रु से प्रतिपक्ष की भावना स्वीकार करना, उससे लड़ना बड़ा कठिन होता है। और यह भी बताया कि तंतु नाग गोह की जैसे उसके शरीर में कोई गोली वाला नहीं छिदता, उसी प्रकार से यह मन है। इसमें किसी प्रकार की साधना प्रवेश नहीं करती, याद रखना। अब तुम कहते हो कुछ और मैं कहता हूँ कुछ, अर्जुन कहता है। मैं तो इसके मारे घबराता हूँ कि इसको बस में कैसे करूं, है ना। कोई सामान्य काम नहीं है। इस लोक के सुख दुख, परलोक के सुख दुख, जितने लोकांतर हैं, जितनी योनियां हैं, ये सब के साथ रहता है। क्यों? कि सुख दुख इसी का धर्म बताया। सुख दुख आज उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन। सुख दुख उपलब्धि का साधन क्या है? मन। के मन है। तो यह मन सुख दुख को खींच करके अपने पास ले आता है।
लाभ हानि सुख दुख सब इसी में रहते हैं और किसी में नहीं रहते। इसीलिए भगवान कहते हैं तू इस मन को अपने बस में कर। मन में बस करने का तात्पर्य होता है कि प्रकृति को अपने बस में कर लिया आप लोगों ने, तीनों गुणों को अपने बस में कर लिया, माया को अपने बस में कर लिया। भगवान कहते हैं यह माया मेरे बस है, इसलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं होती अर्जुन। और जितने जीव हैं लोक लोकांतरों में वह इस माया के अधीन है, इसलिए परेशान रहते हैं बेचारे। किसी वस्तु का ठीक प्रकार से स्वरूप ज्ञात नहीं होता तो तुम उसको ग्रहित भी नहीं कर सकते और उसका त्याग भी नहीं कर सकते। ऐसा है ये मन। इसका वास्तविक स्वरूप आपको जानना ही पड़ेगा। ये कहां से आया, क्यों आया, इसका कार्य क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। बिना जाने कोई हे उपादेय को ग्रहित नहीं कर सकता लाला, जान नहीं सकता कि इसको कैसे त्यागें और कैसे इसको हम ग्रहण करें। और यह सबसे बड़ा जानना है कि यह वास्तविक आत्मा में है कि नहीं है। यहाँ तो वही चल रहा है ना प्रश्न। वो कहते हैं कि वायु को तो मैं रोक सकता हूँ, गठरी बांध सकता हूँ, लेकिन इस मन को रोकने में मैं सक्षम नहीं। अब वह बल कहाँ चला गया? शारीरिक बल जो था अर्जुन में वह कहाँ चला गया? मन को नहीं रोक सकता, इससे युद्ध नहीं कर सकता, अब वह कहाँ चला गया? कि अभी वह बल उसमें है पर वो अभी उद्भूत नहीं है तो सम्य शक्ति उसको रोकने की, पर आप में वो उद्भूत नहीं है। क्यों नहीं है उद्भूत? कि आपने तप नहीं किया, सत्य का आचरण नहीं किया, तप नहीं किया, इसीलिए वो शक्ति तो है पर वह उद्भूत नहीं होती। उद्भूत करने के लिए आपको सत्संगति और सत्य का पालन और तप का प्रभाव अपने भीतर लाना पड़ेगा, तब इसको रोकने की सामर्थ्य आती है। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। साधन अनेक हैं रोकने के। कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई योग करता है, ये अनेक साधन मन को रोकने के हैं। अब मान लीजिए आप जप से ही उसको रोकना चाहते हैं तो जप किस प्रकार से करना चाहिए? नाम में ब्रह्म बुद्धि करेंगे कि ब्रह्म में नाम बुद्धि करेंगे? आप जप करते समय क्या करेंगे? आपने जाना? तीन बातों को हम जानते नहीं। देखिए, नाम में ब्रह्म बुद्धि करेंगे तो उत्कृष्टता होगी और ब्रह्म में नाम बुद्धि करेंगे तो अपकृतष्टता होगी। ये बहुत जानने की आवश्यकता है जप करते समय, तब यह पता लगता है कि हमको जप किस प्रकार से करना चाहिए। वेद की श्रुतियों में और उस परमात्मा में क्या अंतर होता है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। किसमें दिया है? ब्रह्म सूत्र में दिया है, पर दिया है भाष्यकार के ब्रह्म सूत्र में, अन्यथा और किसी में नहीं दिया है। याद कर लो। जैसे श्रुति कहती है आदित्यो ब्रह्मेत्योपासित, आदित्य को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। मनो ब्रह्मेत्योपासित, मन को ब्रह्म मान करके उपासना करनी चाहिए। नाम ब्रह्मेत्योपासित, किसी को नाम को ब्रह्म मान करके उपासना करनी चाहिए। ये भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब आपको जानना ही पड़ेगा, तब यह मन बस में होता है। तात्पर्य यह निकला है ना। तो उसी के कह रहे हैं कि मैं इस मन को रोकने में असमर्थ हूँ। अर्जुन कहते हैं मैं रोकने में असमर्थ हूँ। इसको रोकने के लिए तो बहुत ताकत की आवश्यकता है, शारीरिक ताकत की आवश्यकता नहीं, ये तो तप की आवश्यकता होती है, तब यह रुकता है, ऐसे नहीं रुकता है।
श्रुति और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान कर लो। जो श्रुति कहती है वही ब्रह्म कहता है, वही ब्रह्म है। पर अब जाने कैसे, ये प्रसंग अलग है थोड़ा। श्री भगवान बोले कि जैसे तू कहता है यह ठीक ऐसा ही है। भगवान ने भी गवाही दे दी। तू जो कह रहा हो ना कि बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से बस में होता है, हाँ मैं भी ऐसा ही कहता हूँ, ये बहुत कठिन है, सब इसको अपने बस में नहीं कर सकते। बिना वैराग्य के कोई भी इसको अपने बस में कर ही नहीं सकता, बिना विचार के कोई इसको अपने बस में कर ही नहीं सकता। दोनों होंगे, आप पढ़ गए, विचार भी हो और वैराग्य भी हो, तो फिर इसकी एक नहीं चलती चारी की, ये परास्त हो जाता है। और विवेक रहा, वैराग्य नहीं हुआ, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी का पीछा नहीं छोड़ता, उसके ऊपर अपना प्रभाव हर समय बनाए रखता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखो, मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता, चित्त की चंचलता, किसी की चंचलता, इसमें चंचलता का हेतु क्या होता है बताया था आपको, ध्यान है? जो कामना इच्छा है? कामना इच्छा, इसकी चंचलता का हेतु होता है प्राण, बताया था, ध्यान नहीं करते आप। इसकी चंचलता का हेतु प्राण होता है, रजोगुण होता है। चलो, तो ये चंचल रहेगा ही। किंतु अभ्यास से अर्थात किसी चित्त भूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करने से, कि अब बहुत अच्छी तरह से प्राण की समझना। गति तो जो पूर्ण ज्ञानवान है जाएगा, वो भी चलो कहीं प्राण। हाँ हाँ, वो अलग स्थिति है पंडित जी। जिसको पूर्ण बोध हो जाता है, तो प्राण की जो गति होती है ना, वो उसकी रहेगी शरीर में। और शरीर भी पंडित जी जब तक रहता है, जब तक उसमें बुद्धि रहती है, ध्यान करना। आया था एक दिन प्रसंग के ज्ञानी की शरीर रहता है कि नहीं रहता है, सही तो रहता है। तो अब वो कहते हैं कि ज्ञानी का शरीर जब तक रहता है, जब तक उसमें बुद्धि रहती है, और बुद्धि नहीं रहती तो ज्ञानी का शरीर भी नहीं रहता। लाला, आप कहेंगे ये तो अज्ञानी के लिए भी घटती है बात, है ना? अब अंतर क्या हुआ कि उसमें रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है अज्ञानी में, और उसमें नहीं। इसीलिए चंचलता का कारण प्राण ही बताया। चलन क्रिया प्राणों से होती है। 5 कर्म जो प्राण के बताए ना, वह चलन क्रिया प्राणों के ही रखा शास्त्र ने। धावन, चलन, प्रसारण, आकुंचन और गमनान, ये 5 कर्म बताए। तो वो रहेंगे तो ये मन चलता रहता है। पर अब अज्ञानी के भी रहते हैं, ज्ञानी के भी रहते हैं, लेकिन रजोगुण की प्रधानता जो थी वो समाप्त हो गई, बस। और उसका मन चंचल समाप्त हो गया, विक्षेप शक्ति दूर हो जाती है, किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा। अब ये संसार कैसे छूटे, विषयों से उपरामता कैसे हो, इसका मतलब मन कैसे स्थिर हो, यही तो अर्थ निकलेगा कि मन स्थिर कैसे हो। कि चाहे तो दृष्ट फल वर्तमान में विषय जन्य है, और चाहे अदृष्ट फल शरीर के मरने के पश्चात तो स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, पितरलोक, वरुणलोक, किसी भी लोक की इच्छा हो, तो 2 प्रकार के फल हुए, दृष्ट और अदृष्ट। तो इसको बस में करने का उपाय बता रहे हैं।
क्या एकांतम बैठे, सूक्ष्म भोजन करे, सुनिद्रा नाय, और इन विषयों में चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, बार बार दोष दृष्टि ला करके खड़ी करे अपनी वन में कि इनको भोगते भोगते कितने जन्म चले गए पर अभी तृप्ति नहीं हुई और ये दुख के ही हेतु हैं। नहीं आया समझ? पहले आया था श्लोक सकनोति है सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त। तो ये काम क्रोध का वेग सभी को परेशान करता है। बार बार विचार करना चाहिए कि इन विषयों में कोई भी सुख संपत्ति नहीं है, मैं इनको नहीं भोगूंगा, ये तात्पर्य निकला। बार बार दोष दृष्टि लाए तो मन, अब देखिए फिर एक बात कही, चित्त की किसी भूमि में इसको बार बार विचार करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो चित्त की कितनी अवस्था बताई? देखो विचार करके। योग शास्त्र में एक सूत्र है, चार। अब और क्या भाई, 2 बताई, 3 बताई, फिर 4 बता, फिर 5 बता। देशबंध चित्तस्य धारणा, योग सूत्र का, शास्त्र का ये सूत्र है। किसी देश में अपने चित्त की भूमि, मन की भूमि, बुद्धि की भूमि को बार बार अभ्यास करने से यह मन रुक जाता है। तो चित्त की कितनी अवस्था बताई? 5। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्धता, ये 5 अवस्था आई। और यहाँ देशबंध चित्त से धारणा, किसी देश में मन को बार बार ला करके वहाँ रोकना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जैसे भ्रकुटी के मध्यम बताया ना, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्ते भ्रुव, है ना। तो कहते बार बार अभ्यास करेंगे, वहाँ लाएंगे, अपने रोकेंगे, इसको निर्विषय करना है। बैठ करके अभ्यास करो और विचार दृष्टि से अभ्यास करो कि निर्विषय करना है, बस, और कोई बात नहीं। तो आत्मा कैसा है? निर्विषय है, उसमें किसी प्रकार का कोई विषय है ही नहीं। ये अभ्यास करना है तो मन रुक जाता है। जब ऐसा अभ्यास होगा तो वैराग्य के बिना ऐसा अभ्यास तुम कर भी नहीं सकते। बार बार मृत्यु का विचार करना चाहिए। ये भी आएगा कि दुख दोष बार बार देखने चाहिए कि मृत्यु आएगी, वृद्धावस्था आएगी, इंद्रियों में शक्ति कम हो जाएगी और इंद्रियां नहीं देख पाएंगी, नहीं सुन पाएंगी। अंगम गलतम पलतम मुंडम दसन विहीनो जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपन मुंचते आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। कितना सुंदर लिख दिया। पर इसमें एक आसक्ति है, उसी से तो हटाना है इस मन को, बार बार हटाना अभ्यास करके। ये अभ्यास ही तो चल रहा, तुम और क्या चल रहा। प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छा रूप वैराग्य से, फल इच्छा रूप वैराग्य से, फल की इच्छा नहीं रही अब लाला, समाप्ति हो गई। अब तक फल की इच्छा थी, अब फल की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो गई, कोई आवश्यकता नहीं है फल की। बहुत कमाए और अब का महाराज कमाए वही करें। अच्छा, वैराग्य हो गया कि अब बिल्कुल शांति है चित्त का। चलो, अनिच्छा रूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार। अनिच्छा 3 होते हैं ना, इच्छा कितनी होते? 3। इच्छा, अनिच्छा, परीक्षा, 3 होती। तो अब इच्छा समाप्त हो गई। कितनी इच्छा थी वो सब निरस्त हो गई। किससे? विचार दृष्टि से। दोष दृष्टि लाने से अनिच्छा हो जाती है कि ओहो हुआ तो कुछ नहीं, अपने भरण पोषण में लगा रहा। पेट के भरण पोषण में लगे रहते हैं संसार का प्रत्येक जीव। पेट माने
मन के भरण पोषण में लगे रहते हैं। सभी लोग, सभी जीव मन के भरण पोषण में लगे हैं। क्या करें? इतना कमा लिया, इतना कमा लूंगा, फिर संतोष करूंगा, और 4-6 साल हैं, फिर बिल्कुल समाप्ति कर देंगे। 4-6 साल ही चलते, 10 साल बीती गई, 20 साल बीती गई, वो बाकी यूं की त्यों क्रिया रही। क्या वो क्या हुआ क्या समझ में नहीं आती, मन बह जाता है, ध्यान भी नहीं रहता। ये ऐसा ही है मन का। विक्षेप रूप प्रचार चंचलता को रोका जा सकता है। ये चंचलता विक्षेप है और रजोगुण की प्रधानता है, फल की प्रधानता है। ऐसा है जो मन, ये विक्षेप शक्ति है। 2 शक्ति होते हैं ना, एक विक्षेप शक्ति और एक आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति में रजोगुण फल इच्छा की आवश्यकता होती है, फल इच्छा होती है, तो ये रुकता नहीं किसी, समझे। और आवरण शक्ति में आवृत रहता है ज्ञान। ये तात्पर्य। ज्ञान शक्ति में जब तक आवरण रहेगा तब तक ज्ञान उदय नहीं होगा आपके हृदय में, किसी के हृदय में नहीं उदय होगा। और आवरण शक्ति चली गई तो विक्षेप शक्ति पर रह नहीं सकती। नारी समझ में? हाँ, जो अज्ञान चले जाओ, अज्ञान है वो विक्षेप हो गए। मोह चला गया तो फिर विक्षेप शक्ति फलाशक्ति पंडित जी रहती नहीं। शब्दों से सुना, अंदर नहीं देखा, अंदर के अभी प्रज्ञा नहीं उद्भूत हुई कि अब अंदर ये फल इच्छा ही नहीं किसी की, और है तो अभी समझ में नहीं आई बात। मोह नहीं रहेगा तो विक्षेप शक्ति नहीं रहेगी, ज्ञान शक्ति अपना काम करेगी। फिर आप उसको नहीं रोक सकते, अपना काम करें। इसीलिए भगवान आगे कहेंगे सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण की प्रधानता में ज्ञान होता है। और ये कभी अघाता थोड़ा ही है मन। कितने सुबह से शाम तक लगे रहो, कोई साधु हो गृहस्थी हो, ये कभी तृप्ति की अनुभूति नहीं करता बिना ज्ञान के लाला। संसार की वस्तु केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए बनाई परमात्मा ने, समझे। पर अविवेकी पुरुष इनसे तृप्ति की अनुभूति कभी नहीं करते। वो कहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये हालत क्या करें। एक सेठ जी जा रहे, घोड़ा पे गुड़ बेचो करते, तो जंगल में के जाते दूसरे गांव को, तो ले जा रहे घोड़ा हुआ सोइयो लेटियो पिटियो गुड़ लदे रहो। सुअगार थी एक पुरुष आएगा बड़ो तगड़ो, लाठी हाथ में, बड़े बड़े बाल नेत्र, ए ठाड़ो है जा, ठाड़ो है वो बड़ो बूढ़ो आदमी है सेठ। पानी के भैया का बात है कि बात ये है कि कहाँ जा रहे हो, कि मैं बालकने का जो गुड़ फुड़ बेच के जा रहा हूँ, पालन कर तू जाम कहा है गुड़ है। सेठ घबरा है कि भैया तो भूख लग रही हो तो खा ले, कि थोड़ा सो दे जट खा लो, खा लो। तो अब वहां कही अच्छा तेने गुड़ खवाए हो, तो अब तेरी कछु खाई पी के आवादानी तो करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। सेठ कह रहे भैया कहा सहायता करे हो, कि तू तेरे जितने काम हुए ना उन सबन कर दूंगा मैं, अब मैं तेरे संग रहूंगा। वो कह रहा भाई जितो बवाल लगो, चल भैया संग चले बड़ो बूढ़ो कहा के वो तंगड़ो अट्टा कट्टा चले हो वान के अब घर को लौट के चलने अब ना जा रही बेके जट घर चले हो गो संग गए। घोड़ा बांधो गोरो उतारो। सेठानी ने कही कि आज कैसे लौट आए, क्या आज एक सेवक मिलेगा है, तो वो सेवा करेगो। कहाँ करेगो कि जो कुछ काम हो वो सगे करेगो। कि तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत काम है, फैक्ट्री चल रही है गुड़ शक्कर की और काम चल रहे खूब खूब करवा कि हाँ जी बढ़िया रहो। ने कही के तो भैया तू काम कर, की बताओ। पर देख भाई काम तो करूंगा सेठ,
पर जब तू काम न बतावेगा तो हमारे खा जाऊंगो। वानी की भाई जे तो हम पे तो जन कितनी काम है मैं कह दे रहा हूँ कर दो। कितनी काम है कि धोता है शाम तक लगे रे 24 घंटा तो काम पूरे ना है रे। हाँ भाई शर्त है हमारी, या तो काम दीजो और नहीं तो फिर तो मारूंगा खा जाऊंगा। मानी कोई बात नहीं। अब तो सेठ ने काम बताया वो शुरू करियो सुबह से शाम तक। गुआए तो 1 मिनट लगती सब काम कर दे। तो बतामतो का काम भयो, बतामतो का काम भयो, 3 दिना में सब काम सन। अब सेठ जी घबराए कि क्यों भाई अब प्राण कैसे बचे घी का मान तो है नहीं कदे हम कर दे तो सब काम न। अब रोटी पानी तो भूल गो, मरीवे की तैयारी है गई कब तो जी मारे वो खावे वो जिन माने हो इतनो बलवान वो कौन है हमें ऐसा नहीं भूत है कि प्रेत हो कौन कोई गारंटी नहीं। अब सेठानी ने कही कि तो भाई अब जाते फंदू कैसे कटे, क्या फंदू ना कटे रहो ये तो संगा आयो है। अब बेचारो बहुत परेशान। अब इतनी काम कहाँ से लावे तुम बताओ। चौथे दिन झट एक साधु आएगो वह ने नारायण हरि करी वानी के साधु आयो भाई सेठाई कछु देख दिया कछु उपाय पूछ ले कि जानतू हो तो। सेठानी गई महाराज कहा ले दूध रोटी चावल कछु ले ले पर एक हम पे बड़ो संकट आएगो वानी के कहा संकट है माता जी के जी एक नौकर आयो है ने कदेर हम काम कर दें तो है और जान कोई काम ना छोड़ो हम पे इतनी फैक्ट्री चल रही सब काम नहीं कदेर हम कर दें तो 1-2 मिनट में और यूँ करो न बताओगे तो मैं मारे खा जाऊंगा। सो सेठ जी तो रोटी छोड़ी गई 3 दिन आएगी। अच्छा जी बात है और तो ना हाँ जी बात है क्या तो हमें इंतजाम बता रहे हैं। गोई पे एक बल्ली मंगाओ चीकनी और गोई पे गढ़वाओ यहाँ पे आंगन में आई समझ में और गोई पे तेल लगावाओ आते काम हुए जब तो तुमने अपना काम बताए दो और फिर कही के जा पे उतरे और चढ़े उतरे और चढ़े उतरे और चढ़े वहाँ ने वही काम करो बल्ली मंगाई गड़वाई तेल लगायो काम हो तो बता मैं नहीं तो जा पे उतर चढ़े। वो कह रहा है कि भाई तेज तो मैं हालत खराब कर दें तो पर महात्मा बताए वो तू है और मैं कहा कर सकता तू जहाँ में आज्ञा पालन तो करना ही पड़ेगा। तो कि नाम रूपी बल्ली है प्रभु को नाम जपो कोई नाम हो नाम में ब्रह्म बुद्धि यदि आप करेंगे तो एक दिन वो होगा कि विचार दृष्टि उत्पन्न हो करके अपनी आत्मा का ज्ञान आपको स्वतः हो जाएगा। निष्काम भाव से करना चाहिए जब सभी को चाहे कीर्तन करो चाहे जप करो चाहे ध्यान करो ये बात है। वही कह रहे हैं ऐसे ना समझ आओ। जब अर्जुन जैसा घबराए रहो तो हमारी तुम्हारी का चल रही है पर वही बहुत दिनों समझ में आ जाए नाम समझ में आ जाती तो वही छोड़ देते समझ में कहाँ है कितनों फैला रहा क्यों है और ज्यादा क्यों तो फिर नाराज रह जाते हैं कि हम बढ़िया बात कही है कि हमें बुरी लगी है। आई समझ अच्छी बात बुरी लगे तो जान लियो माया को प्रभाव ये बात। चलो पढ़ो अब हम बने करो भैया जैसे करो। अर्थात इस प्रकार उस मन का निग्रह निरोध किया जा सकता है। पर विरोध करो तो चित्त की किसी भूमिका में अपनी आवृत्ति करनी चाहिए बार बार अभ्यास करना चाहिए ये बात। परंतु जिसका अंतःकरण वश में किया हुआ नहीं है उस असंयतात्मना योगो दुष्प्रापेत मे मतिः वस्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा अर्थात जिसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य द्वारा संयत किया हुआ नहीं है। आप देखो फिर कह रहे हैं क्या करें। अभ्यास करते समय 2 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है विवेक और वैराग्य। शास्त्र कहता है कि जिस समय आप भजन करने बैठे कीर्तन करने बैठे ध्यान करने बैठे उस समय ऐसा समझो कि यह संसार है ही नहीं
स्त्री पुत्र धन ये सब मेरे नहीं है और ये मेरे दुश्मन है। क्या वास्तव में इस बात को स्वीकार किया आपके मन ने कि स्त्री पुत्र धन नाती बेटा भाई ये सब प्रतिबंध है, इसमें आएगा? कैसे हैं? शत्रु हैं। क्या वास्तव में रोज भजन करते हैं? ऐसा विचार कभी आया आपके मन में कि ये शत्रु हैं? कभी नहीं आया, नहीं आया। इसीलिए वैराग्य की कमी, विवेक की कमी है। अपने मान रखे ना, जब तक इनको शत्रु नहीं मानेंगे हम, तब तक विवेक वैराग्य की और प्रतीति आपके मन में नहीं हो, चाहे कोई हो। हम क्या करें? मैं तो थोड़ा ही कह रहा हूँ, मैं का कोई आपत्ति दुश्मन ही है, शास्त्र कह रहा है। बाकी कड़ी है भाषा शैली, यहाँ सरल है जानते, बस इतना अंतर है। ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त किया जाना कठिन है। ठीक है साहब, विवेक वैराग्य के बिना योग की प्राप्ति बहुत कठिन है, आप ऐसा समझ लेना। अर्थात उसको योग कठिनता से प्राप्त हो सकता है, यह मेरा निश्चय है। ले साहब, भगवान ने निश्चय कर दी, मेरो निश्चय है कि कठिनता से प्राप्त होगा ऐसे पुरुष को। ऋषभ देव ने खूब कई जड़ भरत थे दृष्टांत ना सुनो कि ले तू या राज्य ले ले और हम चले। मान के क्यों? कि हमारी अवस्था है छोड़ना उन्हें राज तो। और चक्रवर्ती सम्राट ऋषभ देव इस भारत भूमि के जड़ भरतन के, ओहो आप तो जा रहे हैं मोक्ष के मार्ग में और हमें ढकेल नहीं जा संसार में। हमने के पिताजी हम नहीं ले सकते इसको, किसी को दो। तो और भाइयों को दे दिया राज। जड़ भरत भी छोड़ करके चले गए, पिता को छोड़ा, भाई बंधुओं को छोड़ा, राज्य को छोड़ा। और हम पे तो ये एक तुच्छ बात ना छोड़ी जा रही। और दोनों की सटीकता है गई कि न है कि बिना त्याग करे, बिना विवेक, बिना विचार के ये आत्मदृष्टि न तो सगुण का दर्शन हो सकता है न निर्गुण का दर्शन हो सकता है। साधु है जा झोंकी तो आ सकती है, अविवेक है, वैराग्य ना है तो कवा को दर्शन होगा नहीं। ये बहुत कठिन समस्या है, पर हम कह रहे हैं अभ्यास करते करते ये सब समझ में आ जाती है, कोई परेशानी ना है। 1000 जन्म में ऐसे भयो तो अगले जन्म में और ज्यादा है जाएगा, ये भी आएगा, है ना। परंतु जो स्वाधीन मन वाला है, जिसका मन अभ्यास वैराग्य द्वारा वश में किया हुआ है, दो बात फिर आएगी, वही अभ्यास वैराग्य, अभ्याम तन निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जाता है। अभ्यास बिना वैराग्य के कोई करता है तो वो अभ्यास उसका अंधा ही होता है, नेत्र वाला नहीं होता, चाहे कोई हो। हम कह रहे खूब वेदांत पढ़ लो। अब तुम ये देखो कि जब काल आकर के उपस्थित होता है कि घर में कोई परेशानी खड़ी होती है तो मन रोने लग जाता है, वैराग्य भाग जाता है, दूर दूर चला जाता है। आज समझ में, ऐसे नहीं समझना आप लोग। हमारा ये आगरित परे में जलसाई को नगरा तो वो महात्मा ने पढ़ाव करते है, रोशन लाल नाम हो, बहुत अच्छे विद्वान है, कठाई महावीरी करे, तो मुआ में बहुत रहे हूँ, तो वो पढ़ाव करते महात्मा। तो फिर महात्मा कहते भगत जी अब तो तुम लत्ता रगे, महात्मा है कि पढ़ाओगे जब अच्छे लगो। तो का कहते स्वामी जी मैं हाथ जोड़ लूं, भाई यही बात है मत की, खूब पढ़ो हो खूब रहो, पर भाई महात्मा में बस सकीना। और इतने होशियार है जब ठिकाना ना हाथ बाबू
सामान्य काम नहीं समझना। उपनिषद तो अर्थ प्रधान होती है, जो अर्थ प्रधान है। आई समझ? हाँ, अर्थ प्रधान। श्वेता सर्व उपनिषद में शिक्षा वल्ली में यह प्रसंग आया है कि उपनिषद अर्थ प्रधान है, अर्थ जानना चाहिए। और जो फिर भी बारंबार यत्न करता ही जाता है। हाँ, छोड़े ना, पिछाई न छोड़े, जहाँ कछू है जाए ना है रहो, कोई बात ना है, पर हम पिछाई नहीं छोड़ेंगे। साधन की साधन करते ही जाएंगे, छोड़ना नहीं चाहिए। अनिर्वण्य चेतसा, उकताना नहीं चाहिए। आयो कहूँ कौन सा श्लोक है? चलो होगा कोई। ऐसे पुरुष द्वारा पूर्वोक्त उपायों से यह योग प्राप्त किया जा सकता है। उपाय बताए दे, अब रही राजी अपनी, करें न करें। वो आत्मयोग को कोई प्राप्त करना चाहता है तो उपर्युक्त जो साधन बताया उनके ही द्वारा प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा भाई। योगाभ्यास को स्वीकार करके जिसने इस लोक और परलोक की प्राप्ति के साधन रूप सब कर्मों का त्याग कर दिया, आयरी खोपड़ी में कितना परिश्रम करते 15-16 साल है, और फिर क्यों ज्यादा तो जो कहता अरे अब इन्हें को रुक जाए, इतनी देर में आएगी मृत्यु, जब चली गई नहीं कहीं रुकी हुई मृत्यु आएगी। कटवांगा राजा को कहा भयो लड़ाई करीबे जा रहे हो सेना संग, अगारते नारद जी आए, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो रे? तो राजा जीतूंगो, ये तो बहुत बड़ी सेना है। कहा पूर्व आमरेशन लेके आए हो, जीत लूंगो, आशीर्वाद दे दियो जीतूंगो। नारद जी ने कही कि ते खोपड़ी कराव, तू जीतवे आयो है कि ते मृत्यु आसन ने निकट आएगी मृत्यु, मुआना पहुंच रहो, लड़ाई शुरू न होगी, वहां तो पहली शरीर रह जाती रहो। कि बिल्कुल कहा दृढ़ निश्चय था राजा का कि नारद जी कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, महात्मा कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। तो महाराज अब क्या करूं, क्या करूं? भगवान भजन कर कि अब भजन फजन ही कछु ना चल रही, वो उपदेश करो जाते मुक्त है जाऊं। ले मैं तो यहीं बैठे हूँ, सेना ते कहीं वापस जाइए अपने घर को, सब हमें कोई मतलब नहीं, कब सेना थे न कब रानी थे न छोरा थे न कावते, जाओ सब वापस मुझे बैठ गए जंगल। उपदेश करो, नारद जी ने तत्व ज्ञान का, मोक्ष हो गया। किसी को पता नहीं कल क्या होगा, क्या वास्तविक ऐसा ही वैराग्य मेरे को, मैं तो आप ही कह रहा हूँ, तुम अति थोड़ो ही कह रहा हूँ, ऐसा ही वैराग्य कि हाँ ऐसा ही कबू कबू उत्पन्न हो तो कहो ये सब बेकार, ये बात है, सामान्य काम थोड़ो ये। परलोक की प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का तो त्याग कर दिया, और योग जो परलोक मिलता है जिन कर्मों से, पुण्यों के प्रभाव से, वो फल इच्छा समाप्त है। इस लोक की भी समाप्त है, दृष्ट अदृष्ट पहले आ गया। और योग सिद्धि का फल मोक्ष प्राप्ति का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं। आई समझ में? दूसरा प्रकरण का वो कोई बात नहीं, मोक्ष जिससे साधन से प्राप्त। अब यहाँ क्या हुआ, साधन साध्य हो गया मोक्ष। कहीं आएगा कि वो साधन साध्य नहीं है मोक्ष, मैं क्या कह रहे हैं, निर्णय बहुत सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं जिससे साधन से मोक्ष होता है वह तो प्राप्त नहीं हुआ आप लोगों को,
और परलोक के भोगों का आपने त्याग कर दिया, कर्मों का त्याग कर दिया, और मोक्ष का साधन भी स्वीकार नहीं किया मन ने। अब उसका क्या होगा, उसको बताते हैं। ऐसे जैसे योगी का चित्त अंतकाल में योग मार्ग से विचलित हो गया हो। अब उसको कहते हैं योग भ्रष्ट। थोड़ा सूक्ष्म पर करना। इस साधन माने कि पूरा लगे वो खूब, तो फिर बंद कैसे करेंगे? तो अंत में से माना नहीं, क्यों नहीं माना? जो क्रिया कर रहा है निरंतर साधन में लगा हुआ है। तुम पहना हरी लागू जी तुम ना होती हैं क्या? तो कहाँ भाई पूर्ति अभी बाकी, फिर आगे कहा हो वो हैगी पूर्ति? तुम छोड़ो तो ना। अब इतनी विचार दृष्टि बड़ी बूढ़े आदमी ने पढ़े हैं, थोड़ी तर्क दृष्टि है, कनिष्ठ जिज्ञासु में कोई बात नहीं है। अब ये नहीं विचार किया कि ये शास्त्र की बात किसके लिए कही, कि मेरे लिए कही, कब और थोड़ी कही, अब मेरे काज कही सब बात। अब तुम उस दृष्ट अदृष्ट फल का तो आपने त्याग कर दिया। अब तुम देखो, और अभी मोक्ष मार्ग मिला नहीं, तो योग भ्रष्ट हो गई कि नहीं? उनका क्या होगा? अब आपका जन्म क्या होगा? अपने ऊपर घटाओ, और मोक्ष मार्ग मिलेगा तुम्हें, साधन मिलेगा पूरा, तो फिर कोई मतलब ना, योग भ्रष्ट न माने जाएंगे, पूरा ज्ञान हो गया आपको। फिर दौड़ दौड़ के मकाई क्यों जाता है? जब आपको ऐसा विचार विवेक उत्पन्न हुआ, तो फिर दौड़ दौड़ करके उस विषय को गृहीत क्यों करते हैं हमारा मन? वही सही। हाँ, उस योगी के नाश की आशंका करके अर्जुन पूछने लगे। अब अर्जुन को संशय हुआ, भगवान को संशय नहीं है कुछ भी, अर्जुन को संशय के स्वर्ग लोक के भोग, गंधर्व यक्ष सब लोकन के अदृष्ट फल सब त्याग दिया उसने। महाराज ये बताओ, और मोक्ष मार्ग भी उसका तय नहीं हुआ, साधन अपनाया नहीं पूर्ण रूपेण, तो अब जो बताओ, मैं तो संशय में पड़े हो, फिर ऐसे पुरुष का क्या होगा बताओ? तो अब उसका उत्तर देते हैं भगवान। अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कागतिम कृष्ण गच्छति। गलत पड़े हो? काम गति वो कह रही है गलत पड़े हो है। मैं कहा कर भाई या एक तेग पड़े हो बैठो है। हाँ चलो। हे कृष्ण, जो साधक योग मार्ग में यत्न करने वाले नहीं हैं। साधकों का प्रसंग आया है, योग मार्ग का अनुसरण नहीं करते जो साधक, ठीक है ना, कर्म मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। परंतु श्रद्धा से अर्थात आस्तिक बुद्धि से युक्त हैं। श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धि। आस्तिक और नास्तिक दो होते हैं विचार, है ना? तो आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं? बताओ, ध्यान हो कुछ? हाँ कुछ ध्यान हो। शास्त्र को तो मानने के साथ ही नहीं, शास्त्र को तो माने न, और परमात्मा माने, बात का कहेंगे नास्तिक कहेंगे, उसको नास्तिक कहते हैं। तो वही कह रहे हैं। परंतु श्रद्धा से अर्थात आस्तिक बुद्धि से युक्त है। श्रद्धा है उसके चित्त में, ये श्रद्धा एक मूल है। बुद्धि मन चित्त में हृदय में श्रद्धा एक मूल है। किसकी मूल है? कि चाहे तो सगुण को साक्षात्कार करो, चाहे निर्गुण को साक्षात्कार करो, पर श्रद्धा के बिना ये नहीं हो सकता। श्रद्धा मूल जड़ है। अब श्रद्धा हटना है तो फिर डोलो भागे भागे दुनिया, ये तक। और अंतकाल में जिसका मन योग से चलायमान हो गया है। हाँ,
चलायमान क्या है कि उस उधर से तो कर्मों का त्याग कर दिया, इसलोक परलोक के भोगों का त्याग कर दिया, और इधर योग में पूर्णता श्रद्धा हुई नहीं शास्त्र में, तो चलायमान है वो। अब मैं क्या करूं क्या न करूं, चलायमान है। वह चंचल चित्त भ्रष्ट स्मृति वाला योगी, चंचल चित्त हो गया तो स्मृति में भ्रम हो जाता है, भ्रष्ट स्मृति। वो बेचारों निश्चय ना कर पाऊं तो लाला, अब मैं क्या करूं क्या न करूं, मेरे सामने बड़ी समस्या है कि तकू जाऊं सा, हमको कोई उपाय बताओ, मुझको निश्चय करके एक बात बताओ कि मैं उसको करूं और पालन करूं। कहूँ आयु पीछे जायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन, आयो यही तो बात बताई पीछे तीसरे अध्याय में कि वो बात बताओ जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मैं समझ में ना आयो, कर्म करूं या ज्ञान प्राप्त करूं, संशय गई ना वहां पीछे। वो बात यहाँ कही है योग भ्रष्ट की। योग की सिद्धि को अर्थात योग फल रूप पूर्ण ज्ञान को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है? अब पूर्ण ज्ञान तो मिला नहीं, हुआ नहीं, प्राप्त नहीं किया, दर्शन नहीं किया, और उधर से कर्मों का कर दिया त्याग, तो ऐसे पुरुष की क्या गति होगी, यह बताओ। कच्चिन्नो वह विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमेव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथे। हे महाबाहो, वह आश्रय रहित और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष, आश्रय रहित, संसार का आश्रय छोड़ दिया, क्यों? फल की इच्छा ही चली गई, तो आश्रय रहित हो गया, और पूर्ण रूप से बोध हुआ नहीं। ऐसे पुरुष का क्या होगा, क्या गति होगी, ये बताओ। तो क्या वो नष्ट हो जाएगा कि नष्ट नहीं होगा? नष्ट का अर्थ क्या किया कि नष्ट का अर्थ है कि मनुष्य से नीच योनियों में उसे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ये है नष्ट होना। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ओर से भ्रष्ट होकर क्या छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट नहीं होता? बड़ी समस्या है। देखो, हमें तुम्हें क्या करना चाहिए कि इतना तो करी जाए कि अगले जन्म मनुष्य को मिल जाए, इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए भाई, ऐसी बात है। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संशय को निःशेषता से काटने के लिए अर्थात नष्ट करने के लिए आप ही समर्थ हैं। मेरे संशयों का निवारण आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। बस बस बस, बिल्कुल सही है, उसी को योग भ्रष्ट कहते हैं कि फल की इच्छा उधर से तो त्याग देगी, वो इधर आत्मज्ञान हुआ नहीं, क्यों? कि वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं। बिना वैराग्य के स्वर्गलोक और ये सब लोक मिल जाएंगे आपको, बिना वैराग्य के, क्योंकि आपने पुण्य बहुत किया है, समझे? तो पर ये मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता इस संशय का नाश करने वाला संभव नहीं है। हाँ हाँ, ठीक। अतः आपको ही इसका नाश करना चाहिए, अभिप्राय है। श्री भगवान बोले, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कच्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस योग भ्रष्ट पुरुष का इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता है।
अब इस लोक की तो बात समझ में आती है कि इस पृथ्वी लोक में उसका नाश नहीं होता। क्यों? कि वह नीच योनियों में नहीं जाएगा। लेकिन परलोक की बात समझ में नहीं आती है ना। क्या तो वहां भी नाश को प्राप्त होता है? क्या? हाँ, वहां भी नाश को प्राप्त होता है लाला। दोनों लोकों में ये बात बताई कि दोनों लोकों में उसका नाश नहीं होता। स्वामी जब वो दूसरे वो बने का कोई थी वो पाल के लेके गए का जैसे परलोक में जय विजय रहते हैं ना, तो श्राप दिया तो मनुष्य शरीर बन गया, तो परलोक में नाश को प्राप्त हो गया। ऐसे ही माठिया गीता वहाँ भी जिस प्रकार से यहाँ पर है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे ही वहाँ देवताओं की भी वर्ण व्यवस्था है और यहाँ पृथ्वी पर भी वृक्षों की वर्ण व्यवस्था है शास्त्र में। ऐसे नहीं समझना। तो वो नीच योनियों में न तो उस लोक में जाएगा, पुण्य के प्रभाव से पुण्य तो किया है उसने, आत्मज्ञान हुआ नहीं, तो वहाँ जाएगा तो नीच योनियों में वहाँ भी नहीं जाएगा लाला। ये बात वहाँ की व्यवस्था के अनुसार। हाँ, वह कर्म के अनुसार व्यवस्था है ना भाई। लोक के अनुसार व्यवस्था नहीं होती, तुम्हारे कर्मों के अनुसार व्यवस्था होती है। पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति का नाम नाश है। ठीक है, आप देखो खोल दी बात। तो ऐसी अवस्था योग भ्रष्ट की नहीं होती, क्योंकि हे तात शुभ कार्य करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को अर्थात नीच गति को नहीं पाता। ठीक बात है, बिल्कुल शुभ कार्य करना चाहिए। शुभ कार्य तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वह शुभ कर्म होता है, तो उसकी नीच योनियों में तो गति होगी नहीं भाई, उसका पुण्य इतना। पिता पुत्र रूप से आत्मा का विस्तार करता है। पिता पुत्र रूप से, जैसे पिता पुत्र का विस्तार करता है, ठीक बात है, उसी प्रकार से यह कर्म का विस्तार होता है। ज्ञान का भी विस्तार होता है लाला, और कर्म का भी विस्तार होता है। अतः उसको तात कहते हैं। तात शब्द का अर्थ किया। पुत्र को भी तात कहते, मित्र को भी तात कहते हैं, शिष्य को भी तात कहते हैं, भाई को भी तात कहते हैं, पिता को भी तात कहते हैं। तथा पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, अतः पुत्र को भी तात कहते हैं। ठीक। शिष्य भी पुत्र के तुल्य है, इसलिए उसको भी तात कहते हैं। मित्र को भी तात कहते हैं। तो फिर ऐसे योग भ्रष्ट का क्या होता है? प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी। अरे हम कह रहे हैं कि अब लगे जाओ, इस जन्म में पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए तो अगले जन्म में आ जाएंगे। नीचे योनियों में तो जाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक। पुण्य कर्म करने वालों के अर्थात अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों के लोक में जाकर। देखो देखो का कही, अश्वमेध यज्ञ तुम नहीं कर सकते, समझे? अश्वमेध यज्ञ बहुत पैसे राजा करते हैं, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने इतना प्रयत्न किया है, इतना अभ्यास किया है इस ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पूर्णता नहीं हुई।
और पुण्य कर्म भी किया है, तो आप उसी लोक में जाएंगे। जो अश्वमेध यज्ञ करके जिस लोक में जाते हैं ब्रह्मा के लोक में, उसमें आपको बिना अश्वमेध यज्ञ किए ही जाना पड़ेगा। ये है। अर्थात अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों के लोकों में जाकर वहां बहुत काल तक अर्थात अनंत वर्षों तक वास करके, हाँ, अनंत वर्षों तक वास करके, ऐसे समझ लो ब्रह्मा का जब दिन पूर्ण होता है तब तक उसमें रहना पड़ता है, बस, और कोई बात नहीं। उनके भोगों का क्षय होने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले शुद्ध और श्रीमान पुरुषों के घर और में जाके जन्म लेता है। बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए। तो वहाँ कब तक रहेगा कि जब तक उसके पुण्य हैं तब तक उस लोक में रहेगा, और पुण्य क्षीण हो गए भोगते भोगते तो फिर वहां से वो निकाल देते हैं कि आप चाहिए। जैसे दृष्टांत, आप गए यात्रा करेंगे, कमरा लिया, कितने को है के 1000 रुपया को, के घंटा को, 8 घंटा को, 8 घंटा पूरे हुए, माल को आवक और आमते निकलो 1000 रुपया पूरी है। ऐसी जो पुण्य का है यहाँ करके गए ना, तब तक ही रखेंगे, और जब पुण्य छीण हुए अब चलो बाहर रखो, मत लेकर निकाल देते हैं भाई। देखो यही किसी व्यवस्था है ना, उस लोक में जैसी न्याय व्यवस्था ऐसी माँ व्यवस्था है। पर माँ एक बात है कि मैं झूठ ना चलती, यहाँ झूठ चल जा तो इतना अंतर हुआ और कोई बात ना है। नहीं नहीं, यहाँ के कुछ भी सही, पर झूठ बोलते हैं, वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते लाला, ये विशेष बात है। श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब वहाँ से लौट के आयो तो फिर कौन के घर जन्म लेगा? किसी गरीब कुल में जन्म लेगा या मालदार कुल में जन्म लेगा, तो वो कहते हैं कि मालदार कुल में जन्म लेगा भाई। फिर हाँ, श्रीमान माने धन संपन्न के घर में जन्म लेगा। प्रकरण की सामर्थ्य से यहाँ योग भ्रष्ट का अर्थ सन्यासी लिया गया है। ठीक है। अथवा योग नामेव कुले भवत धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि। अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य जो बुद्धिमान दरिद्र योगियों का कुल है। बहुत समझने की बात है कि अब वहां से आया तो श्रीमान कुल में जन्म हो गया, कर्मकांड के पुण्य के प्रभाव से उस लोक में गया था वो, समझे। अब वो वहां से आया, अब वैराग्य था उसके चित्त में, तो अब मालदार के घर में जन्म न होगा। वाय किसको? कि जो विचारवान वैराग्यवान पुरुष हो ना, फिर लौट के आवे हो तो गरीब कुल में जन्म होगा। गरीब कुल में जन्म होगा। बुद्धिमान होंगे वो लोग, विचारवान होंगे, विवेकी होंगे, गरीब कुल होगा और धर्म की रक्षा को सब तरह से करेंगे, वहां जन्म होगा उसका। तो पैसे वाले से गरीब कुल जो है, गरीब परिवार श्रेष्ठ माना गया है शास्त्र में। अपय मनते कोई कछु मान ले। योगियों का कुल है उसी में जन्म ले लेता है, परंतु ऐसा जन्म अर्थात जो उपर्युक्त दरिद्र आदि विशेषणों से युक्त योगियों के कुल में उत्पन्न होना है। हाँ, दरिद्र होगा माँ जन्म होगा, वह इस लोक में पहले बताए हुए श्रीमान कुलों में उत्पन्न होने की अपेक्षा अत्यंत दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। अच्छा एक बात बता, जितने महान पुरुष भये सब दरिद्र कुल में भये। शंकराचार्य जी भये तो वही की बात है ना, तो क्या था? कुछ नहीं था। मांग के लाभ करते खा लेते, मांग के लाभ खा लेते ब्राह्मण सबन की ऐसी। और देखो तुकाराम की कल परसों पढ़ी तुमने, रैदास हुए कितनों गरीब को
तुकाराम कितने गरीब हुए, कोई देती न मांगे थे। जे वैराग्यवान पुरुष का ऐसा ही होता है लाला, व्यवस्था पर वो दुख नहीं मानता है। व्यवस्था तो अन्य भी है, जो राजा थे वो भी तो हाँ, राजा का वो आत्मज्ञानी थे। नवीन कर्म करके अपने पुरुषार्थ से छोड़ते हैं, नहीं तो वो भी तो वो अपने पुरुषार्थ से छोड़ते हैं। आत्मज्ञानी भी तो हुए हैं। हाँ, आत्मज्ञानी भय क्यों ना हुए। हाँ, सुपरथी कवर। यहाँ तो जन्म की विशेषता को दिखाते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ योगियों के कुल में पहले शरीर में होने वाले उस बुद्धि के संयोग को पाता है। पहले शरीर में जो विचार वैराग्य जिसने संपादन किया था, इकट्ठा किया था ना, और पूर्ण बोध हुआ नहीं, शरीर का त्याग हो गया, तो अब गरीब कुल में जन्म मिला उसे, तो ज्यादा काल तक वो उसमें नहीं बरतेगा, उसे ज्ञान हो जाएगा लाला, ये तात्पर्य है। और जितने राजा हुए, कावने 20,000 वर्ष तपस्या करी, कावने कितनी करी, जब जाके छोड़ गई लाला। अर्थात योगी कुल में जन्म लेते ही उसका पूर्व जन्म में प्राप्त हुई बुद्धि से संबंध हो जाता है। हाँ, पहले जन्म में जो बुद्धि प्राप्त करी काई, अब वही ते संबंध है। वो अब वह ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा तप की आवश्यकता नहीं, तुरंत ज्ञान हो जाता है, बाल्यावस्था में ज्ञान हो जाता है। ऐसे बहुत भले। और हे कुरुनंदन, वह उस पूर्वकृत संस्कार के बल से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है। ठीक है, पहले कम प्रयत्न रह गए हो, शरीर छूटे हो, फिर अब ज्यादा करेगा। पहले शरीर की बुद्धि से उसका संयोग कैसे होता है, सो कहते हैं। बुद्धि का नाश नहीं होता, बहुत बात है यहाँ में। मन का नाश नहीं होता, संस्कारों का नाश नहीं होता, पुण्य का नाश नहीं होता। पहले जन्म में जो पुण्य करे वो आके वो आपके सामने ठाड़े है गए, तो आप फिर और ज्यादा अभ्यास करेंगे, ज्यादा पुण्य कर्म करेंगे, तो समझ लो कि पूर्व जन्म के कुछ हैं पुण्य हमारे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मात् वर्तते। क्योंकि वह योग भ्रष्ट पुरुष परवश हुआ भी पूर्व अभ्यास के द्वारा, अर्थात जो पहले जन्म में किया हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान पूर्वाभ्यास के द्वारा योग की ओर खींच लिया जाता है। भगवान की इच्छा होते जब खींच लेता है। कोई परवस्था आ जाए ना वहाँ के सामने वर्तमान में, तब भी वो नहीं रुकता, बात है, वो उसी में प्रवृत्त हो जाता है। यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्म न किए हों, देखो कोई अधर्म ऐसा बलवान होता है, वज्र होता है, कि वह उसके ज्ञान और वैराग्य को ढक लेता है, और जब तक उसका भोग नहीं होगा, बीतेगा नहीं, तब तक वह वहाँ रहेगा, और भोग के समाप्त हो गया जब, फिर वो रुकता नहीं। कितनी जोर लगाओ दब जाएगा पर नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होता। यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्म न किए हों, तो वह योगाभ्यास जनित संस्कारों से खिंच जाता है। हाँ, उसको खींच लेता है। और कहा भाई व्यास जी ने कि भाई को बड़ा भाई बाबा क्यों भी बांध के ले आई और मार लगाई, बांध के डाल दे, और जब खोल दे 2-1 आध दिन रहे जरा फिर बात जानते जी वही हिसाब है। और क्या, फिर रोका तो थोड़ा ही है। और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है, तो उससे योगजन्य संस्कार भी दब जाते हैं। ठीक है। परंतु उस पाप कर्म का क्षय होने पर योगजन्य संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरंभ कर देता है।
जब पाप नष्ट है वो न भोग चाहे बालक हो चाहे जवान हो, फिर वो वहीं से शुरुआत है जाते बहुत काल तक दबे रहने पर भी उसका नाश नहीं होता। ठीक। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। देव प्रसीद परमेश्वर।